सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। बंदो तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज। कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भाये कुभाये अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सीताराम 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 सीताराम। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय मंत्रराज नीत जपहि तुम्हारा। पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करई विधि नाना। विप्र जमाई देहि बहुदाना। तुम्हते अधिक गुरहि जिय जानी। सकल भांति सेवहि सन्मानी। सब करि मांगहि एक फलु, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यह प्रसंग वाल्मीकि जी के मुखारबिंद से कहा गया। प्रभु श्री राम के निवास स्थान के लिए जब भगवान श्री राम ने पूछा कि प्रभु ऐसा स्थान बताओ कि अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि इदवेग न पावह कोई। और कहने लगे भगवान श्री राम कि हम राजवंश से हैं, अगर हमारे द्वारा ऋषि मुनियों को कोई कष्ट होता है तो हम लोगों को ये उचित नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। वो नृप जिनके कारण महापुरुषों को कष्ट हो, ते नरेश बिन पावक दाहि। ऐसे राजा बिना अग्नि के ही भस्मसात हो जाते हैं। अस जिय जान कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। ये भगवान श्री राम वाल्मीकि जी से निवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं, तह रचि रुचिर परन तृणशाला, वास करो कछुकाल कृपाला। भगवान श्री राम की ये सरल बात सुनकर वाल्मीकि मुनि बहुत हंसे। सहज सरल सुनि रघुबर वाणी, साध साध बोले मुनि ज्ञानी।
भगवान श्री राम ने जब पूछा कि प्रभु मैं कहाँ रहूं, वो स्थान बता दो, वहाँ पर घास फूस की झोपड़ी छा लूँगा और सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में कुछ दिन वहाँ निवास करूँगा। वाल्मीकि जी ये बात सुनकर भगवान राम की आश्चर्यचकित हो गए और बोले प्रभु ये आपकी लीला बड़ी अद्भुत है और इसको देखकर जड़ मोह बुध होहि सुखारे, जो नास्तिक हैं वो मोहित हो जाएंगे कि ये परमात्मा है क्या, और आपका अभिनय देखकर आपके भक्तजन हर्षित होंगे। और फिर वाल्मीकि जी ने एक प्रश्न किया भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी ने कहा, पूछो मोह की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देव कही, तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। प्रभु जहाँ आप न हो वो स्थान बता दो तो मैं वही स्थान बता दूं कि वहाँ पर भी आप निवास कर लो। भगवान श्री राम इस प्रश्न को सुनकर सकुचा गए और मुस्कराने लगे, कोई उत्तर नहीं दिया। तब वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम जी को 14 स्थान बताए जहाँ पर आप निवास करो, और उसके बाद 15वां स्थान चित्रकूट बताया कि चित्रकूट में निवास करो। भौतिक रूप से आप चित्रकूट में निवास करो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप उन 14 प्रकार के भक्तों के हृदय में निवास करो। और उसमें 5वें स्थान पर भगवान श्री राम से कहा वाल्मीकि जी ने, मंत्र राज नित जपह तुम्हारा। हे प्रभु, जो आपका नाम जपता है और पूजह तुम्हें सहित परिवारा, और परिवार के सहित आपकी उपासना करता है, इसमें नाम जपने की पूरी विधि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम को बता दी। नाम एक ऐसी औषधि है कि भगवान नाम जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल। ये एक ऐसी अमोघ दवा है भगवान नाम, जो भव के रोग को समूल नष्ट कर देती है और दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट कर देते हैं। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल। लेकिन औषधि तो ये बहुत बड़ी है। औषधि लेने के लिए कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिनसे कि औषधि लाभ करे, नहीं औषधि लाभ नहीं करती है। वैद्य बताते हैं कि ये औषधि तो लेना, लेकिन इसके लिए ये कुपथ्य त्याग करना। वाल्मीकि जी यहाँ पर पद्म पुराण के उस भाव को उल्लेखित कर रहे हैं जिसमें 10 प्रकार के कुपथ्य निषेध किए गए हैं नाम जप के लिए। एक दोहा है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल हो। अगर कोई एक बार भगवान राम का नाम ले ले, भगवान नाम ले ले, तो उसका बेड़ा पार हो जाए। लेकिन इस दोहे में ये स्पष्ट किया गया है कि 10 कुपथ्य हैं, उन कुपथ्यों को त्याग कर फिर भगवान नाम लिया जाए। तो श्रीमद् रामचरितमानस में भी कहा है, जासु नाम सुमिरत एक बारा। केवट प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। गोस्वामी जी की ये चौपाई असत्य तो नहीं हो सकती। एक बार जिसने भगवान नाम ले लिया वो भवसागर से पार हो गया। लेकिन ये ऐसी औषधि है, इसके लिए 10 कुपथ्य त्यागने पड़ते हैं।
पद्म पुराण में इन 10 कुपथ्यों के बारे में वर्णन किया गया है। इन्हें 10 नामापराध कहते हैं और इन 10 नामापराधों को त्यागना ही, ये कुपथ्य को त्यागना है, फिर ये औषधि पूरी तरह काम करती है। आजकल एक प्रचलन चल गया है, नाम जपो, शास्त्र की आज्ञा का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जिनका हम नाम जप रहे हैं, क्या उन्होंने ऐसी आज्ञा दी है कि हम नाम के सहारे शास्त्र की मर्यादाओं को भंग कर दें, शास्त्र की आज्ञा को छोड़ दें? 10 नामापराधों में एक है नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहत त्यागो। नाम के सहारे, नाम के बलबूते भगवान नाम सब पापों को नष्ट कर देगा, ये समझकर निषिद्ध वृत्ति का पालन करना, अर्थात जो शास्त्रों में आज्ञा नहीं की गई है ऐसे कार्यों को करना, और विहित त्यागो, और जो शास्त्र में कर्तव्य कर्म बताए गए हैं उनका त्याग करना और निषिद्ध कर्मों को करना, ये 2 कुपथ्य हैं। 10 कुपथ्यों में ये 2 कुपथ्य भी हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, मंत्र राज नित जपह तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। अर्थात अगर गृहस्थ है तो अपने पूरे परिवार के सहित नाम जप करते हुए भी भगवान की आराधना करें, अपने इष्ट की आराधना करें और इष्ट के नाम का अखंड जप करें। क्योंकि ये बड़ी बात है कि परमात्मा जो हृदय में है, लेकिन अनंत जन्मों की कलुषित कर्म, पाप कर्म के कारण वो प्रकाश में नहीं आ रहा है। इसलिए वो प्रकाश में आ जाए, इसके लिए क्या करना है? भगवान नाम जप करना है और कुपथ्य का त्याग करना है। वाल्मीकि जी अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि साधारण साधक को किस तरह से भगवान नाम अपने इष्ट को हृदय में लाने तक कार्य करता है। ये अमोघ औषधि है। परिवार के सहित भगवान की पूजा करें, अपने इष्ट की पूजा करें और भगवान नाम जप करें। 2 बातें हो गई। और फिर तीसरी बात कहा, तर्पण होम करे विधि नाना। जो 5 महायज्ञ बताए गए हैं, उन 5 महायज्ञों का पालन भी करें। अब भगवान के रहने का स्थान बता रहे हैं वाल्मीकि जी कि किसके हृदय में निवास करो आप। उसके लिए कह रहे हैं, तर्पण होम करे विधि नाना। अब नाम जप के बल पर हम अगर शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन कर देंगे तो फिर नाम महाराज उतना प्रभाव नहीं दिखाएंगे। कारण क्या है कि नामापराध है। और जो हमारे इष्ट हैं उन्होंने भी कहा कि नाम जप किस तरह किया जाए, हमारा प्रेम किस तरह प्राप्त किया जाए। तो सिलसिलेवार भगवान ने क्रम बताया। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, और उसके बाद दूसरे पायदान पर लाकर खड़ा किया, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। शास्त्र के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। वाल्मीकि जी यहाँ पर वही बात कह रहे हैं। तर्पण होम करे विधि नाना। नाना प्रकार की जो तर्पण और होम आदि शास्त्रों में बताए गए हैं उनका भी पालन करे। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहित त्यागो। ये जो 2 नामापराध हैं इनसे बचने के लिए तर्पण और होम आदि करना चाहिए। अर्थात संकेत कर रहे हैं वाल्मीकि जी 5 महायज्ञों का।
स्वाध्यायम ब्रह्मयज्ञस्तु, नित्य दैनिक स्वाध्याय करें। जो हमारे इष्ट हैं उनसे संबंधित जो भी उनकी कीर्ति और यश और लीलाएं हैं उनका गुणानुवाद करें। ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय करें। ये ब्रह्मयज्ञ है, स्वाध्यायम ब्रह्मयज्ञस्तु। और वाल्मीकि जी ने जो तर्पण कहा है, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का तर्पण करें, ये शास्त्राज्ञा है। होमो दैवो, और जो वाल्मीकि जी ने होम कहा है ये देव यज्ञ है, ये तीसरा यज्ञ है, शास्त्र में बताया गया है। बलिर्भवतो, और चौथा यज्ञ है बलि वैश्य देव। नियज्ञो अतिथि पूजनम, और पांचवा यज्ञ है घर में आए हुए अतिथि का स्वागत सत्कार करना। ये 5 यज्ञ हैं, इनकी ओर इशारा किया है वाल्मीकि जी ने, अर्थात शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए नाम जप करना है। तर्पण होम करे विधि नाना, अब विप्र जिवाएं देई बहुदाना। भगवान ने गीता में कहा है, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, तप और दान, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 18वें अध्याय में, यज्ञ दान और तप करना ही चाहिए। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। और यज्ञ दान तपः कर्म, ये 3 कर्म जो हैं, यज्ञ दान और तप, न त्याज्यम, इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कार्यमेव तत्, इन तीनों को करना ही चाहिए। ये आज्ञा दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में। यज्ञ दान तपः का कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। और वाल्मीकि जी वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो अगर भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, राधे राधे जपते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिलसिलेवार राम राम कहते हैं, सीताराम सीताराम कहते हैं, तो वाल्मीकि जी ने कहा आपके इष्ट आपके हृदय में कैसे प्रकट होंगे, इसका उपाय हम लोगों को बताया, जिसका हम सब लोगों को पालन करना चाहिए। वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान राम से, तर्पण होम करे विधि नाना, अब विप्र जिवाए देहि बहुदाना। और ऐसा नहीं है कि अपने आचार्य की निंदा की जाए, अपने आचार्य को अपनी साधना के स्तर से छोटा माना जाए, नहीं। वाल्मीकि जी भगवान श्री राम से कहते हैं, गुरु को आपसे अधिक माने। ये हम साधकों के लिए, वैष्णवों के लिए कितना अच्छा उपदेश है वाल्मीकि जी का, कि किस तरह से हमको नाम निष्ठ होकर किन किन अनुबंधों के अनुसार चलना चाहिए, किन कुपथ्यों से बचना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, जिससे कि नाम रूपी औषधि हमको पूरी तरह से अपना प्रभाव दिखा सके। इसके लिए वाल्मीकि जी ने कहा कि तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भांति सेवहि सन्मानी। ऐसा नहीं है कि नाम जप करने लगे, अखंड नाम जापप हो गए, तब भी गुरुदेव आ जाएं। तो आज भी ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो उच्च कोटि के महापुरुष हैं, लेकिन गुरु के आ जाने पर उनकी सारी गुरुता समाप्त हो जाती है। इतने सरल और सीधे हो जाते हैं कि पूरा संसार जय जयकार कर रहा, लेकिन गुरुदेव को देखकर साष्टांग हो जाते हैं। ये है गुरुनिष्ठा। अगर मंत्र जाप करना है, नामनिष्ठ होना है, तो इन कुपथ्यों, कुछ कुपथ्यों से बचना है और कुछ का पालन करना है। गुरु का समादर करना है,
तुमते अधिक गुरह जिए जानी, सकल भांति से वही सन्मानी। और फिर एक स्थिति आएगी जब हृदय पूरी तरह से निष्काम हो जाएगा, और फिर ये झूठा वादा नहीं रहेगा कि केवल प्रभु आपको ही मैं चाहता हूँ, संसार को नहीं चाहता हूँ। इस स्तोत्र में तो ये कह दे कि सब कुछ आपका है, लेकिन सब कुछ मांगने की होड़ लगी है मन में। यह स्थिति अपने आप आएगी कि सब कामनाओं का त्याग हो जाएगा। ये वाल्मीकि जी कदम दर कदम बता रहे हैं। अंत में क्या कहते हैं, जब ये साधन कर लिए जाएंगे, नामनिष्ठ होकर ये साधना की जाएगी, तो फिर निष्कामता आएगी। उससे क्या होगा, सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं उनको करें, और भगवान की प्रसन्नता के लिए करें कि प्रभु आपकी आज्ञा है कि शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन ये आपकी प्रसन्नता के लिए है। मुझे इसके बदले कोई फल नहीं चाहिए। बस आपके मुखमंडल पर मेरे किसी कृत्य से हास्य बना रहे। बस सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। बस आपका अनुराग मुझे प्राप्त होता रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये शास्त्र विहित जो कर्म कर रहा हूँ, इसके द्वारा आप प्रसन्न होंगे, यही मेरी कामना है। और भगवान ने गीता में कहा है कि ये शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः, न ससिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन करके साधना करना चाहता है, उसको न सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति प्राप्त होती है। तो अर्जुन ने कहा फिर क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। अर्जुन सावधान, शास्त्र की जो आज्ञा है उसके अनुसार ही जीवन जीना पड़ेगा, तभी मुझे प्रसन्न कर पाओगे। और वाल्मीकि जी उन सारी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं जो भगवान नाम जापक, भगवान नाम निष्ठ के मन में उत्पन्न हो सकती हैं, या भगवान नाम के सहारे शास्त्रों का परित्याग कर देना, शास्त्र मार्ग का त्याग कर देना, इसकी आज्ञा कोई भी महापुरुष नहीं देता है। प्रातस्मरणीय श्री करपात्री जी महाराज, जिन्हें शास्त्र के अनुष्ठान का जीता जागता मूर्त रूप समझा जाता था, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार एक एक तिल जीवन जीते थे वो, इसलिए उनको धर्म सम्राट कहा जाता था। लेकिन वो भगवान नाम निष्ठ थे, निरंतर भगवान नाम जप करते थे अहरनिश। लेकिन भगवान नाम निष्ठ इतने बड़े होने के बाद भी शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करना कभी उन्होंने नहीं सीखा। और आज उनके जाने के बाद भी पूरा सनातन धर्म उनका ऋणी है। क्यों? केवल वो भगवान नाम निष्ठ नहीं थे, भगवान ने जो आदेश दिया है उसका पालन भी करते थे। प्रभु श्री राम ने जो कहा है कि प्रथम ही विप्रचनन अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार, वेद की आज्ञा के अनुसार
अपने अपने धर्म का पालन करे, अनुष्ठान करे और उसके अनुसार जीवन जिए, उन मर्यादाओं का पालन करे। यह भक्ति के साधना के चरण हैं। और वही वाल्मीकि जी ने भी बताया है कि तर्पण होम करे विधि नाना, पंच महायज्ञ करना चाहिए। स्वाध्यायम ब्रह्मयज्ञस्तु पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलिर्भूतो निर्यज्ञो तिथि पूजनम। तर्पण होम करे विधि नाना। और मंत्र राज फिर अपना प्रभाव दिखाएंगे। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। 10 जो कुपथ्य हैं, उन कुपथ्यों को त्याग कर जो भगवान नाम निष्ठ हो, भगवान नाम का आश्रय ले, तो फिर एक बार नाम जपने से भी करोड़ों नाम के फल एक ही साथ प्राप्त हो जाएंगे। जास नाम सुमिरत एक बारा, उतरह नरभव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटह निहोरा, जेह किए जग तिह पगह तिथोरा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की श्रीमद् रामचरितमानस की चौपाई है। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की श्रीमद् रामचरितमानस जो है, उसमें एक एक चौपाई ये मानो वेद की ऋचाएँ हैं, अकाट्य हैं। लेकिन दशरथ कहे न कोई। 10 कुपथ्यों का त्याग करके और उसके बाद जब भगवान नाम जप किया जाए, तो फिर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और कलयुग में तो भगवान नाम भी सर्वोपरि है। लेकिन भगवान नाम के सहारे शास्त्र को छोड़ना, अपने अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार न चलना, ये अनुचित है। द्विज को संध्योपासन करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो पाप का भागी है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि संध्याहीनो द्विजो नष्टः अनरहा सर्वकर्मसु। अगर द्विज माने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको विशेष रूप से कहा गया है कि तुमको आदर्श बनना है समाज का। इसलिए संध्योपासन की आज्ञा शास्त्र ने दी है। और संध्योपासन नहीं करता है वो, तो अपनी वर्ण की कुर्सी से च्युत हो जाता है। ये शास्त्र आज्ञा है। इसलिए हर द्विज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को संध्योपासन करना चाहिए। वैसे तो संध्योपासन 3 समय होता है, लेकिन नहीं 3 समय तो 1 समय तो अवश्य ही करना चाहिए। संध्योपासन और गायत्री जप, कम से कम 28 बार गायत्री मंत्र का जप और संध्योपासन। इसमें सूर्यार्घ, सूर्योपस्थान आदि है, ये सब करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं और केवल भगवान नाम निष्ठ रहते हैं, तो भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। उसमें कोई कोताही करने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने गीता के 3रे अध्याय में कहा, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए इतने से ही वह मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मंत्र का, भगवान नाम का निरंतर अभ्यास किया जाए। लेकिन अर्जुन से भगवान ने कहा, मेरा स्मरण करो तो करो, मेरा नाम जप तो करो, लेकिन साथ में युद्ध भी करो।
और नाम जप कितनी देर करो, भगवान ने अर्जुन से ये भी बताया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, सब समय भगवान नामनिष्ठ हो जाओ, अहर्निश नाम जपो, लेकिन जो कर्तव्य कर्म आपका आया है युद्ध, इस युद्ध को करो और युद्ध को करते समय भी नाम जप करो। यह है नामनिष्ठा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। और एक समय ऐसा आएगा कि मन और बुद्धि मेरे में समर्पित हो जाएंगे, और यही दो अमूल्य निधियां हैं जो मैं चाहता हूं कि साधक मुझे दे दे, लेकिन वो दुनिया की चीज़ें तो देता है लेकिन मन बुद्धि नहीं देता। इसलिए भगवान नामनिष्ठ होना है, इससे सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अब हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सी साधनाएं करते हैं लोग, लेकिन विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सी साधना की? बस ये सूत्र है श्रीमद् रामचरितमानस का। मनमह तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हठ करी हों पहचानी। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। तो हनुमान जी को ही नहीं, जितने भी देवी देवता हैं सबको प्रसन्न करना है, तो भगवान नामनिष्ठ हो जाइए। हम सब भगवान नामनिष्ठ हो जाएं, यही उपदेश है। और गोस्वामी जी तो कहते हैं, कलि नाम काम तरु राम को। कलयुग में भगवान राम का नाम ही कल्प वृक्ष है, लेकिन बस फिर वही बात घूम फिर कर आती है कि 10 नामापराधों से बचते हुए नाम जप करना है। करपात्री जी कहते थे अपने प्रवचनों में कि भैया 2 नामापराधों से बच जाओ, 10 नामापराध अपने आप निकल जाएंगे। उनमें से कहते 2 कौन कौन से कहते थे करपात्री जी? पहला, नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहित त्यागो। बस इन 2 के बारे में करपात्री जी कहते थे, इन 2 का पालन कर लिया जाए, अगर इन 2 कुपथ्यों से बच जाया जाए तो फिर समझ लो नाम अपना प्रभाव दिखा देगा। और करपात्री जी महाराज धर्म सम्राट थे, उनकी जितनी सराहना की जाए कम है, लेकिन नामनिष्ठ, अखंड नामनिष्ठ, अहर्निश नामनिष्ठ होने के बाद भी शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करते थे। करपात्री जी ने बस कहा 10 नामापराध नहीं, 2 नामापराधों से बच जाओ, 10 नामापराध अपने आप ठीक हो जाएंगे। कौन कौन से? नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति भेद त्यागो। नाम के बल पर मैं नामनिष्ठ हूँ, नाम जपता हूँ अहर्निश, इस बल पर कोई भी कर्म करने लग जाना जो शास्त्र में आज्ञा नहीं है, तो ये नामापराध है, इससे बचना चाहिए। अर्थात शास्त्र के प्रतिकूल आचरण से सर्वदा दूर कर ले अपने आप को भगवान नामनिष्ठ साधक। और दूसरा काम क्या करे? निषिद्ध वृत्ति अविहित त्यागो। और विहित जो कर्म है, नियत कर्म, उनका कभी त्याग न करे। अर्थात अगर द्विज है तो उसको संध्योपासन करना ही चाहिए, लेकिन नामनिष्ठ होना है। ऐसा नहीं कि संध्योपासन के बल पर नाम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि नाम के बराबर तो कुछ भी नहीं है। नाम के समान अगर दूसरे किसी शास्त्रीय कर्म को समझा जाए
तो ये भी नामापराध है। इसलिए नामनिष्ठ होना सर्वोपरि है, लेकिन शास्त्र की आज्ञा को मानना ये पथ्य है जिससे हमारे इष्ट प्रसन्न होंगे, ऐसा महापुरुषों का कहना है। और विभीषण जी जो भगवान के द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन्य हो रे। ये भगवान राम ने विभीषण जी से कहा, विभीषण जी तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं निर्गुण से सगुण साकार विग्रह धारण करके लीला करता हूँ। वह परम संत विभीषण जी क्या कहते हैं, तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। विभीषण जी कहते हैं तब लग इस जीव को कुशल नहीं है और मन उसका कभी शांत भी नहीं होगा, विश्राम भी नहीं पाएगा, जब तक नाम निष्ठा न जागृत हो जाए। ये अपना अनुभव वो बता रहे हैं कि भगवान के चरणों में अनुराग नाम के प्रताप से हुआ। उर कछ प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। विभीषण जी भगवान राम से कहते हैं पहले मेरे मन में वासना थी, लेकिन आपका नाम जपते जपते आपके चरणों में जो अनुराग हुआ ना, उससे जो सरिता निकली प्रेम की प्रवाह की, उसमें सारी कामनाएं सारी वासनाएं धुलकर समूल बह गई। वो अपना अनुभव कह रहे हैं, तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। शोक का धाम जो काम है उसको त्याग दें और नाम जप करें। लेकिन इसके लिए निष्काम होने के लिए पहले साधक को साधना करनी पड़ेगी। और प्रातस्मी पूज संत श्री सियाजूराम तुक जी ने तो मुझसे एक बार कहा, बेटा रगड़ के सीताराम कहो, अपने आप सारे कलमश धुल जाएंगे और भगवद अनुराग प्राप्त हो जाएगा, सारे शास्त्र प्रकट हो जाएंगे। लेकिन मंत्र की महिमा वाल्मीकि जी ने जब बताया तो 14 स्थान बताए भगवान राम के रहने के, लेकिन उसमें मंत्र राज नित जपह तुम्हारा, इसको 5वें स्थान पर रखा। और भगवान ने भी नाम महिमा को जब 5वें स्थान पर रखा, जब भक्ति की चर्चा किया, नवधा भक्ति की चर्चा किया, परम भागवत परम पूज्या सवरी माता से, तो बोले कि मेरे नाम का जप करना पंचम भजन है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्ववेद प्रकाशा। 5वें स्थान पर, और यहाँ पर वाल्मीकि जी भी मंत्र राजनित जपह तुम्हारा, इसको भी 5वें स्थान पर रखते हैं। लेकिन विभीषण जी ने जो कहा है कि तब लग कुशल न जीव कहूँ, इस बात को ध्यान में रखते हुए निरंतर हमको नामनिष्ठ होना है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। महापुरुष कहते हैं
कि भगवान नाम इतना सरल और सुलभ उपलब्ध है, फिर भी लोग नरकगामी हो रहे हैं। और नारद जी ने तो यहाँ तक कहा है कि सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वसवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। नारद जी कहते हैं कि भगवान नाम सर्वसुलभ है और यह जीभ इससे जो हम चाहें वो करवाएं, ये हमारे अधीन है, लेकिन इससे सीताराम सीताराम निरंतर क्यों न जपवाया जाए। और इसमें प्रमाद होने के कारण बड़ा आश्चर्य है मुझे, नारद जी कह रहे हैं कि लोग नरकगामी हो रहे हैं। तो सब महापुरुषों का ऐसा मत है कि भगवान नामनिष्ठ हुआ जाए, लेकिन जो शास्त्र की आज्ञा है उसको भी साथ में पालन किया जाए, क्योंकि कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। जनकादि थे जे बिरंच निर्लेप उपाये पदम पत्र जिम जग जल जाए। राजा जनक जी थे जो किशोरी जी सियाजू के पिताजी का होने का गौरव प्राप्त किया। वो कैसे थे? विधाता ने उन्हें इतना निर्लेप करके उत्पन्न किया था। गोस्वामी जी कहते हैं जे बिरंच निर्लेप उपाये, संसार से संपूर्णतः अनासक्त थे वो। पदम पत्र तिम जग जल जाए, संसार रूपी जल में उसी तरह से उनको आसक्ति नहीं थी जिस तरह से जल में रहकर भी कमल के पत्ते में इतनी सामर्थ्य है कि जल उसको गीला नहीं कर सकता। ये स्तर था जनक जी का। लेकिन कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, कर्म के द्वारा ही शास्त्र की आज्ञा का पालन करते करते जनक जी को वो अनासक्त भाव प्राप्त हो गया। भगवान श्री राम जब जनकपुर गए हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जब अहिल्या माता का उद्धार करके और गंगा स्नान करके हरस चले मुनिवृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। विदेह राज्य की ओर जब जाने लगे भगवान श्री राम, तो मुनिवृंद के साथ में इतना वेग से चले, इतना हर्षित होकर चले कि जनकपुर तुरंत आ गया, जल्दी आ गया। क्योंकि साक्षात भक्तिमती को जिन्होंने प्रकट किया हो, ऐसे परम भागवत और ऐसे शास्त्र की आज्ञा के अनुकूल चलने वाले भगवद अनुरागी श्री विदेह राज जी वहाँ रहते थे और सियाजू का वहाँ पर निवास था। इसलिए हर्ष चले मुनिवृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। और प्रातः मुनि पूज्य संत श्री रामहर्षण दास जी सरकार तो अपने उद्बोधन में कहते थे कि जब राघव मुनि मंडली के साथ में चले हैं जनकपुर की ओर, तो दौड़ते कुलांचे भरते हुए चले जा रहे थे। ये भाव उनका था। लेकिन जनक जी में ऐसा क्या था? जनक जी नामनिष्ठ तो थे ही, लेकिन शास्त्र के अनुकूल अपने जीवन को जीते थे। और एक स्तर प्राप्त कर लिया जब उन्होंने कि पूर्णतः ज्ञान और विवेक दोनों का उदय हो गया उनके अंदर, फिर भी उन्होंने शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया। भगवान तो गीता में कहते हैं कि अर्जुन मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, क्योंकि मैं पूर्ण काम हूँ।
फिर भी मैं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार क्यों आचरण करता हूँ? क्योंकि लोक संग्रह के लिए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए मैं ये शास्त्र की मर्यादा का पालन करता हूँ। मुझे तो सर्वसुलभ सब कुछ है, लेकिन लोक संग्रह के लिए। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतीन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अगर मैं कर्मों में न बरतूं, शास्त्र के अनुसार अगर मैं कर्म न करूं, तो मुझे ही आदर्श मानने वाले आगे चलकर कहेंगे भगवान ने भी शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से जीवन यापन किया है और पूरी लीला की है, मुझे भी वैसा ही करना है। इसलिए राघवेंद्र सरकार को कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। जो जो कर्म, जो जो लीलाएं राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम ने किया है, सब शास्त्र के अनुकूल है। इसीलिए भगवान राम कहते हैं निज निज कर्म निरत सुति रीति। और जब राम राज्य आया तो राम राज्य में सब लोग आपस में प्रेम करते थे और सब लोग शास्त्र के अनुकूल जीवन जीते थे। यही राम राज्य है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम का राज्य जब था तो सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुरति रीति। जहाँ पर जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में सब लोग आपस में प्रेम करते हों और शास्त्र के अनुसार, वैदिक मार्ग के अनुसार अपने जीवन को, अपने आचरण को जीते हों, वहीं पर राम राज्य है। और यही परिकल्पना प्रातस्मरणीय धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज की थी कि यह देश राम राज्य से युक्त हो। और राम राज्य से युक्त तभी होगा जब सब आपस में प्रेम करें और सब शास्त्र की वैदिक परंपरा के अनुसार जिएं। और पूज्य श्री करपात्री जी ने ये करके दिखाया। इसीलिए उनको धर्म सम्राट कहा गया। तो वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम को जो स्थान बताया है रहने का, उसमें 5वें नंबर के स्थान में भगवान नाम महिमा को प्रकट करते हुए और फिर उसके साथ साथ क्या क्या अनुपान लेना है जिससे ये औषधि और शीघ्रतापूर्वक कार्य करे, इस सब पर विशद प्रकाश डाला है। क्योंकि वाल्मीकि जी स्वयं नामनिष्ठ थे। वाल्मीकि जी इतने नामनिष्ठ थे कि उनसे मिलने के लिए भगवान राम बड़े आतुर थे। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर किरिकान जल पावन। और गोस्वामी जी तो यहाँ तक लिखते हैं कि सुच सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव नयन। उस नामनिष्ठ का आश्रम ही देखकर राजीव लोचन कमल नयन भगवान श्री राम हर्षित हो गए। सुन रघुबर आगमन मुनि आगे आयो लेन। और नाम निष्ठा की ये महिमा है कि मुनि को राम दंडवत कीन्हा। परमात्मा नामनिष्ठ को दंडवत कर रहा है।
आशीर्वाद विप्रवर दीना। और नामनिष्ठ भी ब्राह्मण जो है उनमें इतनी सामर्थ्य है कि दंडवत करते हुए परमात्मा को आशीर्वाद देता है। ये नामनिष्ठा का प्रभाव है। लेकिन वही नामनिष्ठ वाल्मीकि जी जब नाम जपने की बात कहते हैं तो सर्वसुलभ सबके लिए एक मार्ग, एक लकीर खींच देते हैं। बस इस मार्ग पर चलो, बस नामनिष्ठा बनी रहे और भगवत अनुराग हो जाएगा और उसी के सहारे भगवान हृदय में आलोकित हो जाएंगे। इसलिए हम सब लोगों को नामनिष्ठ होते हुए शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल चलना ही चाहिए। अब आज भगवान नाम संकीर्तन करके वाणी को विराम देंगे। सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम।